सभी भाई बहनों को जय यीशु, जय मसीह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन का सोता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका विषय है कि हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। मैं जानती हूँ कि इस विषय पर आपने कई क्लासेस सुने हैं और आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कुछ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों के संग मैं वचन को बांटना चाहती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि धन्यवाद क्यों ज़रूरी है। मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ें इससे पहले मेरा फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं बाइबल में। बाइबल से हम जानेंगे कि क्यों हमें धन्यवाद देना चाहिए। पहला थेसलोनिको की किताब उसके 5 और उसके 18 में, फर्स्ट थेसलोनिको 5:18 में इस तरह लिखा है कि आप लोग निरंतर प्रार्थना करें और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह में आपके लिए पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। यीशु मसीह में आप लोगों के लिए पिता परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसे हर बातों के लिए धन्यवाद दें। और दूसरी बात ये कि भजन संहिता 50 उसके 23 में लिखा है कि जो व्यक्ति धन्यवाद देता है प्रभु को, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर का सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उसकी महिमा करता है। तो धन्यवाद का बलिदान इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। और तीसरी बात ये कि धन्यवाद के सिवा हमारे पास और क्या है। पहला कुरिन्थियों उसके 4:7 में इस तरह लिखा है कि ऐसा हमारे पास क्या है जो हमें दिया ना गया हो। ऐसा मनुष्य के पास क्या है अपना जो उसे मिला ना हो ऊपर से, और प्रभु ने उसको ना दिया गया हो। तो बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं जब सब कुछ उसी के द्वारा हमें मिला है। तो हम उसको क्या दे सकते हैं कि वो प्रसन्न हो और हम उसका सम्मान करें। तो परमेश्वर को हमसे किसी और बात से वो इतना प्रसन्न नहीं होगा और ना ही उसे हमारे चढ़ावे चाहिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके प्रति आभारी रहें, उसके धन्यवाद दें हमेशा। और इसलिए दाऊद भी भजन संहिता 100 और उसके 4-5 में कहता है कि मैं हर समय उसका धन्यवाद करूँगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा क्योंकि वो भला है। मेरे भाई और बहनों, देखिए धन्यवाद देना, अभी हमने जाना कि हम क्यों धन्यवाद दें। तो सबसे पहले हमने देखा कि थेसलोनिको में कि 5:18 में कि आप हर बातों के लिए धन्यवाद दें। तो अब मैं इस बात पे आती हूँ कि हम कहते तो हैं कि हर बात के लिए प्रभु का वचन कहता है हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, पर क्या हमारे जीवन में हम हर बातों के लिए धन्यवाद दे पाते हैं? सवाल ये है। हमारे जीवन में कहना बहुत आसान है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। मैं अपने लिए भी कहूँगी, मैं अपने जीवन से अभी आपको बांटूँगी। एक ऐसा मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ था और मुझे सीखने को मिला। मैं बहुत ज़्यादा मुझे आत्मग्लानि हुई, परमेश्वर से मैंने क्षमा मांगी और उसके बाद मैं हर समय धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैंने तो लोगों को देखा है छोटी छोटी बातों में भुनभुनाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, उन इज़राइलियों के समान जो एक भोजन के कारण लालायित होते थे, परमेश्वर के प्रति भुनभुना रहे थे और मूसा से शिकायत करते रहते थे ना छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन मैं तो ये देखती हूँ हर परिवार में, चाहे वो कितने प्रार्थना वाले लोग हैं, है ना, मेरा अपना अनुभव है कि छोटी छोटी बातों में अगर उनके स्वाद का नहीं मिला, अगर उन्हें रात का बासी खाना अगर सुबह खाना पड़ गया तो घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक दूसरे के साथ इतना वाद विवाद छोटी छोटी बातों को लेकर, खाने में नमक मिर्चें तेज़ हो गई, स्वाद नहीं है। जबकि बाइबल कहती है कि आप लोग जो भी खाएं पिए परमेश्वर की महिमा के लिए और धन्यवाद दें। क्या ऐसा हो पाता है?
ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि हम हर बात के लिए, चाहे बड़े से बड़े नुकसान क्यों ना हो हमारे जीवन में, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 100 और उसके 4-5 में, आप वो हमें बताते हैं कि परमेश्वर भला है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को अगर जिस दिन समझ जाएं परमेश्वर हमारे प्रति कितना भला है, उसने हमारे साथ क्या किया है, और हर दिन वो हमें कैसे संभालता है। हमारा जीवन अपना खुद एक करिश्मा है, एक इतनी बड़ी उसकी भेंट है, एक अनमोल। उस पर अगर हम विचार करें, उसे देखें, उसे समझें, तो शायद मैं सोचती हूँ कि हर सांस में हम उसे धन्यवाद देंगे, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है उसके विरोध में हम कितनी सारी बातें कर जाते हैं, निकम्मेपन की, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार में कितनी ऐसी सारी बातें हैं जिससे हम परमेश्वर को चोटिल करते, परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचाते हैं। जबकि फिर भी वो हमें सहन करता है और हर दिन हमें वो जीवन देता है। एक छोटी सी बातें के प्रति मन मुटाव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि कोई बात हमें किसी की सही नहीं लगी, और हमारे समझाने के बाद वो नहीं समझता, तो हम भी बहुत दुखी हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, और रात भर उसी अवस्था में जब हम सो जाते हैं, कभी नींद आती नहीं, करवट बदलते हैं। फिर भी जब हम दूसरे दिन उठते हैं तो हम अनायास ही देखते हैं कि उस अवस्था से प्रभु ने हमें बाहर किया, हमें एक अच्छी नींद दी, और जब एक दूसरा दिन होता है तो हम उसमें एक ताज़गी देखते हैं। सब कुछ जब बाहर निकलते हैं ताज़ा, जैसे प्रभु ने कल की हमारी सारी थकान दूर कर दी और सारी चिंता को भी निकाल दिया जो कल थी। परमेश्वर कितना प्यार करता है, और उसने हमें सोने दिया। सुबह उठ करके हम ज़रा सोचें कि हम कैसे सो गए, कैसे वो, और आज जब हम सुबह उठे हैं तो हमारी आँखें देख पा रही हैं, हमारे कान सुन पा रहे हैं, हमारा मुंह बोल रहा है, हमारा हर एक अंग सुरक्षित है, बेखबर हम सो पाए। तब हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि सचमुच परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमारी कैसे हर बातों में रक्षा करता है, देख रेख करता है, हमें संभालता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके कार्य तो अद्भुत हैं, और उसकी आश्चर्य कर्मों के लिए दाऊद बार बार बखान करता है अपने भजन में, उसकी स्तुति में, कि परमेश्वर भला है, मैं उसका धन्यवाद करूँगा, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूँगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हम उसके सामने अपने जीवन में गलतियाँ करते रहते हैं, 103 भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, और ना ही हमारे अपराधों के अनुसार, धर्म के अनुसार हमें दंड देता है, क्योंकि वो करुणा का धनी है। क्रोध करने में विलंब करता है, करुणा का धनी है, दया का धनी है, हमें बार बार हम पर दया करता है, हमें क्षमा करता है, हमारी बुराइयों को सहन करता है, तभी तो हम आज जीवित हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार की बात है, मैं आज आपको उस भाई की गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि कोरोना के समय था, कोरोना हो गया था जब, तो मैं उसके बारे में पढ़ रही थी और न्यूज़ भी देखा था कि इटली में एक बुज़ुर्ग भाई थे, और उनकी उम्र होगी करीब 85 साल थी, और हॉस्पिटल में थी। आपको तो पता है उन दिनों सबों को ये मास्क पहन के बहुत सारे वो दिए गए थे कि प्रिकॉशन रखना, ये लेना, और वो सैनिटाइज़र लेना, ये लगाना। तो वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने ज़्यादा इसका ध्यान नहीं करा, और उनकी स्थिति बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिस समय सांस ले नहीं पा रहे थे, तो वो हॉस्पिटल में थे। तो उनको लगातार 1 महीना हो गया था। जब उनका एक बड़ा बिल आया ना, तो नर्सों ने एक दिन सोचा, जब वो सुबह गई, कि उनके आँखों में आंसू हैं और वो रो रहे हैं, तो उन्होंने शायद यही सोचा कि वो इस बात के लिए चिंतित हैं, शायद उनका कोई नहीं है या उनके पास पैसे नहीं हैं। पर बाद में मालूम चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पास काफ़ी पैसा था। तो नर्सों ने जब इस बात को उनसे मालूम किया कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कारण बताया। उन्होंने कहा, मैं किसी भी और बात से नहीं रो रहा हूँ, मैं ये रो रहा हूँ कि आज मेरे पास
1 महीने में इतना बिल आ गया मेरी, और मुझे ऑक्सीजन का बिल मेरा आया है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 85 साल में फ्री में सांस ले रहा था, उसने मुझे संभाल के रखा, कुछ होने नहीं दिया। तो तब मैंने उन सांसों के लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया, उसकी कीमत को नहीं समझा। क्या मैं उसका कभी कर्ज चुका पाऊँगा जो उसने मुझे फ्री में सांसें दी? क्या मैं वो बिल दे पा सकता हूँ? कभी नहीं। लेकिन वो मुझसे ये भी नहीं चाहता, वो तो ये चाहता था कि मैं उसके लिए उसे धन्यवाद दूँ। और मैं आज इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे जितना धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं, मैंने धन्यवाद नहीं दिया। मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसी के बाद मुझे ये लगा कि हम कितनी बार ऐसा हो जाता है कि जब हमारे जीवन में उसने इतने बड़े बड़े काम किए, वो हमें नहीं दिखाई देते। इतने आश्चर्य कर्म किए हैं, इतने अद्भुत बातें वो उसने हमारे जीवन में की होंगी। कितनी बार उसने सच में जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि साम 86:12 में कि तूने तो मुझे अधोलोक की गहराइयों में से निकाला। हम कहाँ थे, हम किस गर्त में थे पाप के, और किस गहराई में पड़े हुए थे। प्रभु ने मुझे उसमें रहने नहीं दिया, उसमें से मुझे बाहर किया, निकाला, मुझे जीवन दिया। फिर भी और उसका प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ कभी भी। कभी कभी मैं अकेले में बैठ करके मैं इसी सारी बातों के लिए कि परमेश्वर का प्रेम सचमुच कितना अनोखा है। हम उसके ऊपर जब मनन करें ना, हम हर सांस में उसे धन्यवाद दे पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको अपने जीवन से एक अनुभव से आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे सचमुच कभी सोचती हूँ तो मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने भी ऐसी गलती करी। एक बार मैं किसी शहर में गई अपनी दवा लेने, तो मेरे बैग में दवा लेने गई थी और किसी प्रार्थना के लिए भी जाना था। तो कुछ थोड़े टूटे पैसे मेरे जेब में थे और मेरे बैग में बाइबल और कुछ किताबों के साथ मैंने 2000 रुपये रखे थे रुमाल में लपेट के। मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, रुमाल में मैंने लपेटा था। और मैं वहाँ गई और जिनके यहाँ स्टे करा उसके अगले दिन इसलिए रुक गई क्योंकि संडे था। तो मैं संडे को सुबह गई चर्च के बाद लोगों से मिलने लगी। और उसके बाद एक हमारी धर्म बहन है, वो मुझे एक वचन की बहुत बड़ी वाटिका बनी है, वहाँ ले गई। घूमते घूमते काफ़ी आधा 1 घंटा हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा आपका ट्रेन का टाइम हो गया, लेकिन आपका बैग कहाँ है? उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो मैं एकदम से अरे मैंने बैग कहाँ रखा, तो मुझे याद आया कि मैंने चर्च की सीढ़ी पर बैग रखा है। और मैं तुरंत भागी बैग को लेने, और मुझे अपने पैसों की याद आई। तो वो एक बहन मुझे जब ऑटो में छोड़ने आई तो मैंने अपने बैग को ऐसे ही खोला चेक करने के लिए, तो देखा मेरा रुमाल नहीं था और उसमें पैसे भी नहीं थे। तो मैं ऐसे उतरने लगी थी। मैंने कहा मैं क्या करूँगी जाके, बाप रे ये क्या हो गया, पैसे किसने ले लिए, मेरा तो रुमाल नहीं है, कुछ नहीं है। और उन्हीं के सामने मैंने पूरा बैग भी खाली करके देखा, लेकिन इधर उधर पूछा, मेरे पैसे नहीं मिले। अब आप देखो कि मैं वहाँ से स्टेशन तक आई और स्टेशन पे आई, टिकट वगैरह ले लिया, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ था? सारा पैसों पे। और मुझे कहीं जाना था। मैं इसके विपरीत कि मैं अपनी तैयारी करूं, और मैं कहीं जा रही थी, किसी के मुझे प्रार्थना लेनी थी, 1-2 जगह जाना था। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में, अब इतना मेरा मन, यानी उस एक पैसे नहीं, मेरा सारा ध्यान मेरा मतलब भटका दिया। और मैं ये सोच रही हूँ, बहुत सारी बातें सोचते सोचते मुझे थोड़ा सा अंदर से गुस्सा भी आया, और मैं थोड़ी दुखी होकर के बोली मैं कहीं नहीं जा रही, हम यहाँ से मैं घर चली जाती हूँ वापस। तो मैं पैसे को लेकर के इतनी ज़्यादा चिंता में हो गई। तो रास्ते में जब मैं अपने बैग को बार बार खोल रही थी तो सारे पैसेंजर्स देख रहे थे, और उन्होंने मुझे एक बार जब ट्रेन रुकी तो सब लोग बाहर उतरे, तो उन्होंने पूछा कि आप बार बार बैग को खोल रही हैं, क्या आपके बैग में क्या था, ऐसा कुछ हो गया क्या, चोरी वोरी? तो मैं कुछ नहीं, मैंने कहा हाँ ऐसे थोड़े पैसे थे। तो वो लोग भी हंस के बोले अरे जो हो गया, यहाँ पर तो सब भटिया घूमते रहते हैं, और आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने ऐसे कहा। नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा घर थोड़ी दूर है, मैं चली जाऊँगी। तो एक मेरे घर के पास एक जगह थी बादपुर, वहाँ मुझे उतरना था। तो मैंने एक भाई को फ़ोन किया जिनके यहाँ जाना था कि मैं आपके यहाँ नहीं आ रही हूँ, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बहुत थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा आप तो दूसरों को समझाती हैं, आप प्रचार करती हैं, और अगर ये छोटी सी, तो बहुत छोटी सी बात है, और अगर आपका ऐसे नुकसान हो गया तो आपने धन्यवाद दिया।
तो मैंने कहा धन्यवाद तो नहीं दिया। तो कह रहे फिर क्या, आज आपके ऊपर ऐसी बात बीती है तो आपको लग रहा है कि कितना मुश्किल है धन्यवाद देना, तो प्रभु को धन्यवाद क्यों नहीं दिया? प्रार्थना करो, प्रभु आपके साथ है, वो प्रबंध करेगा। उन्होंने मुझे इस तरह समझाया। तो मैं वहाँ से फिर भी मेरा मन नहीं था कि मैं कहीं प्रार्थना के लिए जाऊँ। मैं उसी बात के लिए सोच रही थी, अपनी लापरवाही सोच रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर खैर मैं वहाँ चली गई उनके घर, और मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं वहाँ से लेकर जब उन्होंने मुझे समझाया तो मैं धन्यवाद देती गई। मैंने धन्यवाद दिया, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा प्रभु सचमुच मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं दूसरों को ऐसे कहती हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा हमने तो आपका इतना अच्छा एक लेख भी पढ़ा था, तो मुझे पश्चाताप हुआ। मैंने कहा प्रभु मैं दूसरों को सिखा रही हूँ और आज मेरे साथ जब ऐसा हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर इतनी जल्दी मेरे मन को शैतान ने पकड़ के बांध दिया है और मैं कुछ और सोच नहीं पा रही हूँ। और मैंने कहा कि मैं डिसाइड किया मैं घर जाऊँगी। तो वो मेरे को लेने के लिए आए और मैं वहाँ उनके जब घर गई तो रात में, डॉक्टर तो मिले नहीं थे, कुछ ऐसे ही वापस आ गई मैं, प्रभु की इच्छा नहीं थी। तो मैं रात को जब मैं सोने लगी तो उनके घर के जो लोग हैं, मैंने कहा, उन्होंने मेरे को अलग कमरा दे रखा था। तो प्रार्थना करते करते फिर मेरा दिमाग वहीं गया। मैंने धन्यवाद तो दिया, लेकिन सोने से पहले फिर मेरे को प्रलोभन हुआ और मैं अपने बैग को खोलने लगी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैंने बैग को खोला वो मेरे पैसे वहीं ऊपर रखे थे और रुमाल में लिपटे हुए थे। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उस समय सच में मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और ये कहा कि प्रभु सचमुच ये है धन्यवाद देने का परिणाम। आज मुझे तूने दिखाया। और तब उस दिन मैंने कहा कि प्रभु कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे बड़े से बड़ी वो बात हो, लेकिन मैं आज के बाद मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैं इस बात को समझ गई कि तू एक भला परमेश्वर है। तू सिर्फ हमारी कई बातों में हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, हमारी प्रेम परीक्षा होती है, वो हमारे विश्वास को परखता है। और इन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं इनके साथ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये सही बात है, बाइबल कहती है कि उस पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते। तो मुझे पश्चाताप हुआ और वो दिन है कि आज तक बाकी सब किसी बातों में तो मैंने आज तक कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन मैं उस बात को भी समझ गई कि बड़े से बड़ा जीवन में नुकसान हो जाए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए परमेश्वर मेरे साथ है और वो तो हर समय मेरे साथ रहता है। कुछ भी नहीं होगा तो वो मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर, मेरे लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर और प्रबंध करने वाला प्रभु मेरे आगे आगे रहता है, चलता है। तो मुझे किसी बात की कैसे कमी हो सकती है, वो मेरा चरवाहा है ना। तो बहुत सारी बातों को लेकर मुझे एक पश्चाताप हुआ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार ऐसे ही कुछ अपनी बड़ी बहन के बारे में मैं बता रही हूँ कि हम प्रार्थना में गए थे केरला में, और वो वचन साधना में गए तो अचानक से उसके लिफाफे में जो लेकर आई थी तो 5,000 रुपये थे। तो उसने कहा अब ये तो पहले दिन ही प्रार्थना में उसका वो नहीं मिल रहा था, वो पूरा मतलब जो लिफाफा था। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी परेशान। मैंने वहाँ पर जबकि उसे समझाया था और मैं खुद जब मेरे साथ हुआ तो मैं भी चिंतित हुई। तो वहाँ पर मैंने कहा कि तुम साधना अटेंड करने आई हो, ये तो तुम्हारी परीक्षा है। और न शैतान ने पहले ही दिन ऐसा कर दिया, अरे तुम छोड़ो इसे और चलो कि तुम वचन पे ध्यान दो, सुनो, प्रभु ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, यहीं होंगे, मिल जाएंगे। उसने बार बार नहीं मैं नहीं अटेंड कर सकती, मेरा दिमाग ही नहीं लगेगा। अब सारा बैग जो है बार बार उलट पुलट किया। लेकिन मैंने कहा कि देखो ये ना शैतान की बहुत बड़ी चाल है और तुम जा करके वचन सुनो, बाद में अपना आप देखना। वो वचन सुनते से भूल गई। दूसरे तीसरे दिन कहाँ मेरा बैग, जब पूरी साधना ख़त्म हो गई तो उसने अपने बैग को खोला, वहीं रखा था वो उसी जगह पर। तो ऐसे जीवन में कई बार अनुभव हुए हैं बहुत कि प्रभु सचमुच कितना महान है, उसका प्यार। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहना कि हर बातों के लिए धन्यवाद दो, पर जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं कि एक बहन जिसके एक्सीडेंट में 2 बच्चे और पति चले गए और वो सभी प्रचार करके जा रहे थे वापस, और उनकी गाड़ी से वो तो एट द स्पॉट ख़त्म हो गए। वो बहन का नाम मेरी है, वसई की। लेकिन वो 6 महीने के बाद जब होश आई तो उसके क्या नाम जो बच्चे और पति नहीं रहे। तो एक बार वो ऑटो में बैठ के जा रही थी तो ऑटो वाले ने कहा कि आप जिसकी सेवा करती है क्या बंधा है?
इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई। उसने जब कहा तो उसने गुस्से में कहा, मेरे प्रभु को कभी ऐसा मत कहना कि उसे दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे साथ, तुम तो उसी की सेवा कर रही थी, ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी बातें, मैं लंबी बात नहीं बताऊंगी, पर शॉर्ट में एक बात बताऊंगी जिससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उस बहन ने कहा कि मैं इतना जानती हूँ, मेरा परमेश्वर भला है, भला है। उनकी दौड़ समाप्त हो गई है और वो प्रभु के पास हैं, है ना। और मुझे मालूम है कि शैतान की एक बड़ी योजना थी, पति बच्चों को मैं ख़त्म करता हूँ तो ये सेवा करना भूल जाएगी, ये तो अबला है, नारी क्या करेगी। लेकिन आज मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर उसके बदले मेरी सहायता करेगा, मुझे दुगना सामर्थ्य देगा और मैं ये सेवा को बंद नहीं करूँगी। और वो गांव-गांव जाती है। बहुत सारी मतलब उसकी गवाही सुन के, गवाही जब सुनी तो कहती है कि उसने दिया था, उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसके सारे दोनों मासूम बच्चे ख़त्म हो गए, उसका पति ख़त्म हो गया, वो धन्यवाद दे रही है। ऐसे मैंने कई गवाहियों को सुना। मेरे भाई और बहनों, कभी भी मैंने, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने प्रार्थना वाले लोगों को और जो विश्वास करते हैं प्रभु में, छोटी छोटी बातों में देखा है। घर में छोटी छोटी बातों में उनका मूड ख़राब हो जाता, खाने पीने की बातों को लेकर के, और वे धन्यवाद नहीं दे पाते। लेकिन मैं एक और आपको एक और बहन के बारे में बता, मदर तेरेसा के बारे में बताऊंगी मैं, कि मैं कुछ समय उनके पास थी एक बार। तो मैंने उनकी धर्म बहनों ने एक बार कुछ ब्रेड वगैरह कुछ बासी थी तो उन्होंने नहीं खाया, तो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। तो मदर तेरेसा को आप जानते होंगे, जिन्होंने अपना सारा जीवन, एक बार और मैंने बताया था, गरीबों की सेवा में समर्पित किया। दलित और लावारिस और बेसहारा लोगों को सड़क पे से उठा करके, तो उन्होंने उन सिस्टरों के सामने उस ब्रेड को डस्टबिन में से उठा के खाया। और मैं आपको बताऊं, मैं उन लोगों के पास थी तो मैंने देखा कि रात की जितनी रोटी है उनके पास टाइम नहीं है। प्रार्थना करने के बाद ये नहीं है कि आराम से वो लोग नाश्ता पानी बनाएं और करें, ऐसा नहीं। मैंने ये देखा कि सभी रात की रोटी उन्होंने, मरीजों के पास जाना था उन्हें, अस्पताल और दवा बांटने, तो देर ना हो जाए करके। देखिए, हल्का फुल्का अगर देर हो जाता नाश्ते के कारण, कोई बात नहीं, वो लोग चर्च गई, प्रार्थना करी, आई और सारी रोटी जो है बासी वो लोग ने सेक करके खाई और वो लोग गई, है ना। इसी तरह वो कहती हैं हम लोग रात का ही रखते हैं और हम लोग सेक के खा लेते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम यहाँ पर बढ़िया नाश्ता खाएं और वो करें। तो वो अपने लोगों के पास गई। तो पर मैंने देखा है कि कई घरों में इस बातों के लिए बड़े, मतलब इतना वो भोजन को महत्व देते और वो हर चीज़ के प्रति बड़े, मतलब बहुत ये रहते हैं, अगर उनके हिसाब से नहीं बना, नहीं खाया तो भुनभुनाते हैं, जैसे उन इजराइलियों की तरह। गिनती की पुस्तक में 11 में कि छोटे से भोजन के स्वाद ने, मतलब उनके स्वाद के अनुसार नहीं मिल रहा था, मन्ना खाना पड़ रहा था उन्हें रोज़ाना, और वो भुनभुनाते हैं, लिस्ट की याद करते हैं। तो भोजन की लालसा ने, स्वाद ने, उनकी इच्छा ने उनको भुनभुनाने दिया और वो शिकायत कर रहे थे। तो प्रभु का प्रकोप उनके ऊपर आया और शिविर का कोना चल गया, उसकी आँख उनके ऊपर भड़की। देखिए, कई बार शायद ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत, हम विश्वासी हैं, हम प्रार्थना वाले हैं, हम तो बहुत रेगुलर, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कहीं हमारे लिए सचमुच प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में प्रकोप ना लाएं, विनाश का कारण ना बने। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा प्रार्थना करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, भुनभुनाते हैं, धन्यवाद नहीं देते प्रभु को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी बातों के लिए धन्यवाद दें और इस बात को याद रखें कि परमेश्वर मेरे साथ है, भला है, कुछ भी अनर्थ नहीं होने देगा। सारी बातों को उसी की महिमा के लिए, जैसे कि वचन में लिखा है कि जब हम धन्यवाद देते हैं हम उसे महिमा देते हैं। हम धन्यवाद और कुछ हम उसे नहीं दे सकते, लेकिन अपने जीवन से, अपने हर एक सांसों से हम उसे धन्यवाद दें, जिससे हम उसको महिमा दे सकें, उसको सम्मान दे सकें। हमारे पास ऐसा क्या है, उसके बदले हम उसे और क्या दे सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 और उसके 7 में लिखा है कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें ना दिया गया हो। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता, ना ही हम उसे और कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम हर बात के लिए धन्यवाद दें और हम उसकी महिमा करें और उससे सम्मान दें, है ना। इसी बात से सिर्फ प्रभु प्रसन्न होता है।
लेकिन भुनभुनान उसके बदले जो भुनभुनाता है, शिकायत करता है ना, वो प्रभु की दृष्टि में घृणित है और प्रभु का प्रकोप उसके व्यक्ति के जीवन में आता है। तो हम अपने जीवन की कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, कितनी भी हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़े, कितने बड़े बड़े नुकसान हमारे जीवन में हो जाएं, लेकिन हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का हमें इतना पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और वो सारी उन बातों को जो हमें बुरी नज़र आती हैं, कई बातों में हम विफलता का अनुभव करते हैं, हम चोटिल होते हैं, नुकसान होते हैं, जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये ना भूलें कि मेरी भलाई और कहीं नहीं, और सारी बातों को प्रभु मेरी भलाई में बदल देता है। मेरा आंसू पोंछने वाला ईश्वर मेरे साथ है, मेरे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हुए, उसके ऊपर भरोसा करते हुए हम हर समय प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवादी रहें और कभी शिकायत नहीं करें। तो मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा आपको भी कुछ प्रेरणा मिली होगी और सदा 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 परमेश्वर के प्रति आप धन्यवादी रहिए, और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को और प्रभु के और भी ज़्यादा नज़दीकी से, गहराई से उसके प्रेम को आप अनुभव करने पाएंगे, क्योंकि वो हमसे यही चाहता है। और इसके द्वारा ही प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में हमारी जड़ें गहरी होनी, सुदृढ़ हो, है ना। तो बहुत सारी बातों में वो ये देखना चाहता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो अगर मैं सचमुच परमेश्वर से प्यार करता हूँ तो मैं हर बातों के लिए धन्यवाद दूँ, दूसरों के लिए मैं आदर्श बनूँ। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये इतने प्रार्थना वाले हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं और हम उस धन्यवाद के बदले हम शिकायत करते हैं। तो आज से इस वीडियो को जब मैंने आपसे शेयर करा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ सीखा है और आपका हृदय हमेशा हर बातों के लिए धन्यवादी रहे उसके प्रति। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक धन्यवाद का हृदय दे, हर समय हम धन्यवाद दें, हर एक सांस के लिए धन्यवाद दें और हम उससे लिपटे रहें, उसे प्यार करें। गॉड ब्लेस यू।